तो चलिए अब कुछ और अहम खबरों पर चर्चा करते हैं। ताशकंद के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रवाना होंगे। वे वहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरानी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम से मिल सकते हैं, ये भी बड़ी जानकारी। वहां पीएम के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की चर्चाएं हैं, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर देश से रवाना होंगे और उनके देर शाम समरकंद पहुंचने की उम्मीद है। पीएम के इस दौरे को लेकर के विस्तृत जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा की ओर से एक पीसी आयोजित की जाएगी। इस बैठक का सबसे अहम दिन 16 सितंबर को होगा। दरअसल सबसे पहले नेताओं का ग्रुप फोटो होगा और यह पहला मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ समेत अन्य नेताओं के साथ होंगे। इस दौरान इस बात की भी संभावनाएं जताई जा रही है कि औपचारिक फोटो के बाद नेताओं की अपने सीमित अधिकारियों के साथ फॉर्मेट में बैठक होगी। इसके बाद सभी एलसीओ सदस्य, देश के प्रतिनिधि मंडल और ऑब्जर्वर का दर्जा रखने वाले मुल्कों और संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शरीक होंगे। इसी दौरान पीएम मोदी का भी औपचारिक भाषण होगा और इसके बाद समरकंद मीटिंग के दस्तावेजों पर दस्तखत भी होंगे। औपचारिक दोपहर भोज के साथ ही यह बैठक भी खत्म हो जाएगी और इसको लेकर के हमारी सहयोगी अदिति नागर ने बताया कि एससीओ भारत के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है। जरा देखिए। हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली के नहीं, समरकंद उज़्बेकिस्तान के। दरअसल जब हमें पता लगा कि यहाँ जंतर मंतर है, तो हम उस भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत फेमिलियर नजर आई, जो बहुत कहानी, किस्से या एनेक्डोट्स की बात करें तो वो काफी सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर भारत 24 की टीम आई है जंतर मंतर पर। ये म्यूजियम है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि ताजमहल से संबंधित भी काफी सारी चीजें अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जो उज़्बेकिस्तान और भारत, देखिए आपको, हमको, सबको पता है कि उज़्बेकिस्तान और भारत का अतीत और गाय बगाए जो वर्तमान में भी काफी सारी चीजें आ ही जाती है। लेकिन चाय एक कहानी है, किस्सा है। जैसे इंडिया में, भारत में चाय बहुत फेमस है। चाय कितनी ही गर्मी हो, हर व्यक्ति वहां पर चाय जरूर पी लेगा। वैसे ही उज़्बेकिस्तान में चाय की बहुत मान्यता है, चाय को बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि यहाँ पे बहुत वैरायटी की चाय मिलती है, लेकिन चाहे वो दूध वाली हो, चाहे ग्रीन टी हो, यहाँ पर लोग गर्मी हो या सर्दी हो चाय जरूर पीते हैं। चाय को उतना ही पसंद करते हैं जितना भारत में लोग पसंद करते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि हम ऑयल की बात करें, यूरेनियम की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, उसके अलावा उज़्बेकिस्तान को कहा जाता है व्हाइट गोल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा माना जाता है। व्हाइट गोल्ड मतलब कि कॉटन। भारत में, राजस्थान में भी जब कॉटन, कपास की उत्पादकता होती है, वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कपास की उत्पादकता बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है कपास को लेकर। पर कपास एक ऐसा पूरे साल में समय आता है, लगभग 3 महीने का, जब चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो या कोई स्टूडेंट हो, सबको अपने काम छोड़कर 3 महीने के लिए कपास के काम में लगना होता है, क्योंकि वही इकोनॉमी को स्टेबल करता है। तो करीबन वो 3 महीने का समय होता है जब 10 लाख लोग एक साथ कॉटन फील्ड्स में काम करते हैं और उसकी उत्पादकता को लेकर और उसके एक्सपोर्ट को लेकर तमाम चीजें यहाँ पर की जाती हैं। उससे एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जैसे कभी भारत में हम एग्जाम देने जाते हैं, घर से बाहर ट्रैवल करने जाते हैं, तो हमारा मुंह मीठा किया जाता है, कभी दही खिलाकर, और फिर उस बच्चे को या उस व्यक्ति को भेजा जाता है। ठीक उसी तरह उज़्बेकिस्तान में बहुत तरह की ब्रेड है यहाँ पर, और ब्रेड को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और बहुत चाव से खाया जाता है। तो एक ब्रेड ऐसी भी है जिसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कभी कोई कुलचा कहता है, कोई बन कहता है। उसका एक टुकड़ा उस व्यक्ति को जो किसी शुभ काम करने के लिए जा रहा है, उसको जरूर खिला दिया जाता है और ये माना जाता है, और बाकी का जो ब्रेड का पीस है वो मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो जब वो व्यक्ति वापस लौट के आता है तब उस ब्रेड को निकाला जाता है। यानी कहीं ना कहीं इस तरह की बात मानी जाती है
कि अगर ये काम पूरा हो गया तो हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, यानी एक पीस खिला दिया जाता है, बाकी मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। खास तौर पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करें तो बिल्ली, इंडिया में जब भी कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो भारतीय लोग वहम रखते हैं जाहिर तौर पे, और कुछ देर तक, जब तक कुछ समय 2 मिनट ना बीत जाए या कोई और चीज वहां से ना निकल जाए, तब तक वो रास्ता नहीं होता। और हमने बचपन से सुनते आए हैं बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक उसी तरह उज़्बेकिस्तान में काली बिल्ली को लेकर भी यही मान्यता है। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो फिर वो रास्ता नहीं जाते, चाहे कितनी बड़ी मीटिंग हो या समय कम हो, जब तक कि कुछ समय ना बीत जाए या कोई और चीज सामने ना आ जाए, तब तक रास्ता नहीं काटा जाता। तो बहुत सारे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। और अगर हम अपने भारत में भी ऐसी जगह जाएं, उत्तर प्रदेश है या आगरा है या तमाम ऐसी जगह जहां पर जब मुगल सल्तनत ने राज किया, जब बाबर आए, उन्होंने मुगल सल्तनत की स्थापना की और वो चले जाने के बाद भी खान पान हुआ। जैसे यहाँ पर राइस और मटन स्टेपल फूड है, बहुत फेमस है। ठीक उसी तरह कई ऐसे इलाके हैं भारत में भी जहां पर राइस मटन को खाया जाता है, क्योंकि वो खान पान वहां छूट गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्राचीन, वैसे कहा जाए तो प्राचीन है क्योंकि 200 साल तक रशिया ने यहाँ राज भी किया है, तो रशिया की छाप बहुत नजर आती है। लेकिन वैसे 1951 में ये आजाद हुआ, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेक इसको ऑफिशियली कहा जाता है, और अब ये अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद।